हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू प्रियम स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज प्रतिशत। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो एकेडमिक में कंपटीशन लेवल पे हर लेवल पे ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल, बेसिक लेवल, इसका जो होता है ना रूट तैयार करेंगे हम, मतलब पूरी तरह बेस तैयार करेंगे आज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो चलिए आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परसेंट, ठीक है, मतलब प्रतिशत। फ्रेंड्स, प्रतिशत मतलब परसेंट। पर मतलब क्या होता है? प्रति, ठीक है, और सेंट मतलब शत। सेंट मतलब जो वही जो हमारा जो भी क्रिकेटर को मानते हैं, विराट कोहली जिसको भी मानते हैं, सेंचुरी जो बनाते हैं ना, वो सेंचुरी से सेंट निकला हुआ है। ठीक है, उसी सेंचुरी वर्ड का है सेंट। सेंट मीन्स होता है 100। यहाँ शत मतलब भी होता है 100, हिंदी में भी देखे तो प्रति 100 जो निकाले वही होता है हमारा प्रतिशत। अब हम दिखाते हैं, जैसे एक और चीज एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं कि हमारी जो बाइक जो हम चलाते हैं ना, वो 70 किलोमीटर पर घंटा चलाते हैं। तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये पर मतलब क्या होता है? डिवाइड, सिंपल चीज, मतलब घंटा से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब सेंट, मतलब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नीचे में 100 रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। परसेंट का मतलब किलोमीटर पर घंटा, पर आवर, मीटर पर सेकेंड जो हम निकालते हैं। तो जो ये पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो यहां क्या है? परसेंट मतलब पर 100। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 25%। तो जैसा अभी हमने आपको बताया, परसेंट मतलब पर 100, तो 25/100। इसको अगर हम काटेंगे तो 25 से एक बार में, ये 4 बार में, तो ये 1/4। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना होगा कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं। 50% मतलब 50/100। तो यहां हम 25% का लिख लेते हैं। 25% का क्या आया था? 1/4। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम 75% का। कुछ चीजें याद करेंगे तो फ्रैक्शन में ना हमें गुना करने में आसानी होती है, जल्दी बनता है। तो देखते हैं 75/100, 25 से ये चीज समझ में आ रही है फ्रेंड्स। 3/4। तो एक चीज हम आपको थंबनेल बताने जा रहे हैं। जैसे 75 का जैसे हमने निकाल लिया, 75% का 3/4। वैसे 33.33% का क्या होगा? 1/3। ठीक है, ऐसे ही फ्रैक्शन में हम जब निकालेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं फ्रैक्शन में हम कैसे निकाले। अब अगर हम बोले कि 25% ऑफ 16 निकालिए, 16 का 25%। तो आप अगर इसको 25%/16 जो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो 25/100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1, 4, 4, फिर आपका क्या आंसर आएगा? 4 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि फ्रैक्शन में 1/4 होता है, तो आप सीधे क्या करेंगे? 16 का 1/4 करेंगे। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, सीधे 4 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ी बहुत जो है फ्रैक्शन हमें याद रखना पड़ेगा। वो आप प्रैक्टिस करेंगे। हम कभी भी रटने की विधि को हम समर्थन नहीं करते। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, खुद याद होने लगेगा। ठीक है, चलिए एक थंबनेल बताते हैं आपको। जैसे अगर 25% दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 25% दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? 25/100 जैसे 1/4। तो ये हम किस फॉर्मेट में लेके आ गए? फ्रैक्शन में लेके आ गए। ठीक है, ये हम फ्रैक्शन में लेके आ गए। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए हमने क्या किया था? 100 से डिवाइड किया था, 25 को 100 से डिवाइड किया था। ठीक है, अगर कोई बोले कि जो 25 जो है
100 का कितना प्रतिशत है? 25 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? तो यहां पे दो क्वेश्चन बनता है कि सर नीचे में किसको रखेंगे, क्या 100/25 करेंगे? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आधे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, या 25/100 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, किसका किसका प्रतिशत है, ये दिमाग में रहेगा, किसका क्वेश्चन करना है हमको। ठीक है, किसका 25 जो है किसका परसेंट है, तो 100 का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 25 जो है कितना का परसेंट है, 100 का। ठीक है, तो इंटू 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, तो 25% ही होगा आंसर। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि प्रतिशत मतलब डिवाइड बाई 100, यहां तो आप 100 से गुना कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक थंब रूल आपको बता रहे हैं, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेना है, ठीक है, a/b या जो भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, भिन्न बोल लीजिए, फ्रैक्शन बोल लीजिए, हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ठीक है, लेके आना है तो डिवाइड करते हैं 100 से। अगर भिन्न से फ्रैक्शन में पूछ रहा है, क्योंकि हम भिन्न क्या हुआ, जैसे 4 हुआ, वो 16 कितना परसेंट हुआ, तो 4/16 करते हैं, तो एक तरह का ये भिन्न ही हो गया ना। अब इसको हम परसेंटेज निकालना है कि 4 कितना परसेंट है 100 का, तो इंटू 100 करते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, अगर भिन्न से जो है भिन्न से परसेंटेज में लेके जाना है तो। ठीक है, भिन्न से परसेंटेज में लेके जाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। फ्रेंड्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर परसेंटेज से भिन्न में लेके जाना है, मतलब a/b के फॉर्मेट में 2/4 हो, या जिसके भी फॉर्मेट में लेके जाना हो, 25/100 हो गया, 25% 100, 25 जो है 100 का कितना हुआ, 10 जो है वो 100 का कितना हुआ, कितना परसेंट है, तो ये 10/100 लिखेंगे जो, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, भिन्न के फॉर्मेट में आ गया। अब ये 10 100 का फॉर्मेट इंटू 100 करते हैं। ठीक है, भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए गुना करते हैं, और परसेंटेज से भिन्न में आने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बताते हैं। फ्रेंड्स चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, जो बेसिक क्यूरीज हम जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ क्यूरीज आती है बच्चे के, कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है सर, कुछ हमारे जो डाउट्स है वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डाउट्स रहती है बच्चे के माइंड में, चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जो 10 ग्राम है, 100 ग्राम जो है, ठीक है, वो 500 ग्राम का 500 ग्राम का कितना परसेंट है। ठीक है, जो 100 ग्राम है वो 500 ग्राम का कितना परसेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो 100/500 के लिए देते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता है कैसे क्या लिखें, कुछ क्या करते हैं 500/100 कर देते हैं, गुने 100 और गुने 100 कर देते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था किसका भाई को छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसका भी यहां साइड में लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए 100 ग्राम में किसका कितना परसेंट है, 500 ग्राम का, किसका 500 ग्राम का। ठीक है, तो जिसका होगा ना, जिसका, उसको नीचे लिखेंगे, भाई 500 ग्राम का किसका, तो भाई 500 ग्राम का कितना परसेंट है। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये फ्रैक्शन में था तो इंटू 100 किए अभी जैसे हमने बताया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो होगा ये 0 से 0 कट जाएगा, 20%। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, किसको नीचे लिखें किसको ऊपर लिखें। तो आप एक क्वेश्चन करेंगे, भाई किसका है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। दो 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम का कितना परसेंट है।
ठीक है, तो यहां पे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे। ये तो अब आपको पता है कि भाई 200 ग्राम है, 1000 का कितना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 200 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है। भाई 200 ग्राम किसका कितना परसेंट है, तो 200 बाई 1000 किसके रेस्पेक्ट में, 200 ग्राम जो है किसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो रेस्पेक्ट जो है, जो ज्यादा बड़ा होता है ना, जो मतलब ज्यादा उम्दा आदमी होता है वो हमेशा झुक के रहता है, तो इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको नीचे रख देंगे। ठीक है, होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से यहां 2 गया, 1 जीरो से ये गया, 20% आंसर आ गया। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे सर ये जो बड़ा वाला रह रहा है ना, उसी को आप क्या कर रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। 1200 मीटर जो है वो 100 मीटर का कितना परसेंट है। क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि 100 बाई 1200 गुने 100, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा 1200 जो है वो किसका कितना परसेंट है, तो 1200 जो है वो 100 मीटर का कितना परसेंट है, किसका, तो भाई 100 का। ठीक है, 100 से 100 कट गया, मतलब 1200% है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। ये बड़ा छोटा है मतलब नहीं है, हम केवल रेस्पेक्ट देखेंगे भाई किसके रेस्पेक्ट में 1200 कितना परसेंट है, तो 100 मीटर के रेस्पेक्ट में। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक किलोमीटर 200 मीटर जो है का कितना परसेंट है। ठीक है, 1 किलोमीटर 200 मीटर का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर 200 मीटर, भाई किसका, तो 200 मीटर का कितना परसेंट है। जनरल तो अब यही हुआ ना सर, अभी आपने बताया कि किसका, तो 200 का। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा, जब ये अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1/2, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, अभी बोलिएगा सर अभी तो आपने सिखाया किसके रिस्पेक्ट में, तो 200 के रिस्पेक्ट में हमने सही तो लिया नीचे, फिर गलत कैसे हो गया। चलिए आपको समझाते हैं अच्छे से इसको। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, यहां 1 किलोमीटर है और यहां 200 मीटर है। इसको मीटर से किलोमीटर में कैसे काटिएगा, नहीं कटेगा। ये दोनों को जब भी होगा तो एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर में लेके आ जाइए या तो इसको मीटर में लेके आइए। हम मीटर में इसलिए लेके आएंगे, 0 आएगा तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं, इसको 1000 मीटर गुना करेंगे, इसको मीटर में लेके आने के लिए, तो 1000 जब गुना किए। ठीक है, तो अब ये भी आ गया मीटर में। ठीक है, अब 200 ये नीचे भी मीटर में था। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो मीटर से ये मीटर कटेगा। ठीक है, यहां मीटर से किलोमीटर कैसे काटते हैं हम, अब 200 से जो है, तो ये 2 से 2 जीरो गया, 500%। ठीक है, आपका कितना, अभी हम लोग इससे निकाल रहे थे तो 1/2 आ रहा था, जो कि हमारा बिल्कुल गलत था। तो एक चीज फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर लीटर में है, किलो लीटर में है, ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। या तो ये दोनों मीटर में कर दीजिए, या तो दोनों को किलोमीटर में कर दीजिए। ये यूनिट सेम रहेगा तभी तो यूनिट से यूनिट कटेगा। आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आपको और कुछ एग्जांपल लेते हैं इस पे। $200 ml जो है वो 5 लीटर का कितना परसेंट है। फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा।
200 ml जो है वो 5 लीटर का कितना परसेंट है? तो जो 200 ml है किसका भैया, किसका? तो 500 लीटर का। तो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में 200 कितना परसेंट है? तो 5 लीटर के रिस्पेक्ट में। तो 200 ml है, 5 लीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। ये बेसिक चीजें तो आपको समझ में आई होगी। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलो लीटर 1000 लीटर, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से कट गया 2। ठीक है, तो जो आया 4% है भैया, 4%। अगर इसको यही क्या करते हैं, हम गलत कह देते हैं, 200/5 लिख देते हैं, 200/5 इंटू 100 कर दिए रहते हैं। अगर इसको नहीं चेंज किए रहते हैं, सीधे ये क्या हो जाता 40, ये सीधे 4000% हो जाता, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाता। फ्रेंड्स, होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए कुछ आगे हम और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से, रूट लेवल से कहां कहां बच्चों को दिक्कत आती है ना, हमने वही पॉइंट अभी जो है बेसिक। परसेंटेज में क्या है फ्रेंड्स, परसेंटेज में 25% बोले तो भाई 25/100 कर दिए। ठीक है, 1/4 हो गया। ये बेसिक चीजें हुई। लेकिन जहां बच्चे फंसते हैं, जहां कंफ्यूजन होती है, वो पॉइंट्स हमने जो है, जो क्लास में पूछा जाता है बच्चों के द्वारा, कंफ्यूजन होती है। एक जो देखिए, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उन्हें तो सब पढ़ा लेते हैं, जिन्हें थोड़ी सी मैथ में दिक्कत होती है उनको हमको लेके चलना है। हमें ब्रिलियंट से लेके जो भी मैथ में कमजोर बच्चे हैं उनका मैथ अच्छा करना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपको एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज दैट एक हम ऐसे पॉइंट लेते हैं, ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, दैट मीन्स ए जो है बी से कितना परसेंट मोर है। मोर और लेस वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो जाएगा। लास्ट में कुछ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप इजीली इस परसेंटेज को आप सॉल्व कर पाएंगे। और आज जो है हमारा पूरा परसेंटेज आज एक क्लास में खत्म करेंगे पूरी बढ़िया से। ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो इसका हम कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स? तो अब आप कहेंगे सर ए बाई बी करे नीचे, बी बाई ए करे, कैसे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बाई बी कर दे, बी बाई ए करे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अधिक हो, दैट इंग्लिश में लिखे तो मोर, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का, यहां मोर का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का जोड़, यहां मतलब क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना अधिक है। मतलब जो है हमारा जो हाइट है 5 फीट है और मेरे बड़े भाई का जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है, तो मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच में कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे 5 इंच का जो है अधिक है। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब हुआ। तो ये ए जो है बी से कितना अधिक है, ए जो है वो बी से कितना अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ इसमें, ए हुआ, क्योंकि ए अधिक है बी से, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद अब बोलेंगे सर अब नीचे में किसको डाले, ए को डाले या बी को डाले। तो फ्रेंड देखिए, जो ए अधिक है वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसका, इसको भाई को छोड़ना नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, किसका है, तो बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आ जाए क्वेश्चन पूछता है SSCGL SHCHSL में पूछता है, और सी बहुत सीटेट में बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछता है ए बी से कितना अधिक है, तो a माइनस बी बाई बी इंटू 100। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट ए को ले लेते हैं हम
120, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 100। अब यहां क्वेश्चन हम आ गया जैसे 120 जो है 100 से कितना परसेंट अधिक है भाई, तो 120 में से 100 को घटाएंगे, ये देख रहे हैं a माइनस बी, भाई किससे अधिक है, तो 100 से अधिक है, इंटू 100, ठीक है, तो ये 20 आ गया, 100/100 है, कट गया, 20% अधिक है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, a जो है b से कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, तो a जो है कितना ज्यादा है b से, तो माइनस बी, और किसके रिस्पेक्ट में, किससे ज्यादा है भैया, तो b से ज्यादा है, तो इंटू 100। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह क्वेश्चन और इस पे जैसे सॉल्व कराते हैं, पूछ सकता है कि जो 20 जो है, कुछ भी ले लेते हैं, 30 जो है वो 10 से कितना परसेंट अधिक है। बहुत सारे एज वाला एग्जाम में पूछता है ना, एज का सॉल्व करेंगे, डीआई में पूछता है ये सब चीजें, जब हम बनाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो सीटेट की एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है, थोड़ी मेरी हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी हम लिख नहीं पाते हैं ढंग से। 30 जो है वो 10 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, तो 30 भैया किससे अधिक है, 10 से, तो यहां बड़ा करना, 10 में 30 है, 30 में से 10 घटाए, किससे अधिक है, तो 10 से है, इंटू 100 किए, 20/10 इंटू 100, ठीक है, 10 से 10 कट गया, हाँ, 200%। चलिए एक नया पॉइंट फिर से लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, तो अब लेते हैं a जो है वो b से कितना कम है, ठीक है, कितना परसेंट कम है, मतलब लेस, ठीक है, a है b से कितना परसेंट कम है, तो b बड़ा हो गया, बड़ा भाई, b में से a को कम किए, ठीक है, कितना परसेंट कम है, और भैया अब बोलेगा नीचे में a लिखे या b लिखे, तो a जो है b से कितना परसेंट है, किससे कम है भैया, तो b से, ठीक है, इंटू 100। ये आपको समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे a को हम 80 मान लेते हैं, ठीक है, और b को 100 मान लेते हैं, ठीक है, b को 100 मानते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर हम क्वेश्चन पूछ दें कि a जो है वो b से कितना परसेंट, जो a जो है वो b से कितना परसेंट कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे बताया कि जो बड़ा वाला है 100 माइनस 80, ठीक है, अब नीचे में क्या लिखेंगे, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किससे कम है, जो हम निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, तो 100 से किससे कम है, तो 100 से, तो 100 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, इंटू 100, 20% कम है, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां पे क्या करते हैं, 80, अच्छा 80 कम है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जो गलतियां करते हैं बच्चे, जो हम बता रहे हैं आपको, ऊपर वाला तो ठीक निकालेंगे, नीचे में 80 लिख देंगे, ठीक है, तो 80, तो ये कह रहा है 80 किसके रिस्पेक्ट में कम है, तो किसके, तो 100 के रिस्पेक्ट में कम है ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी आपको। चलिए फ्रेंड्स कुछ आगे बताते हैं। ये एक बार आप कहीं नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, किसका वाला याद रखिएगा, किसका कहिए या रेस्पेक्ट कहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले रेस्पेक्ट कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले किसका कहेंगे। चलिए
कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक आपको बताते हैं जल्दी सॉल्व करने का। ठीक, ये सब कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा अपना है डायरेक्ट सॉल्विंग मेथड, डीएसएम लिखते हैं। ये कहीं बुक का नहीं है, ये हम अपने आप से क्रिएट किए, डायरेक्ट सॉल्व मेथड। ठीक है, अब अगर जीरो हो, जैसे 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो, जीरो जिसमें हो, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली उसी के लिए है। तो चलिए, जैसे हम लेते हैं कि 30% 30 जो है, 30 का 20% क्या होगा। ठीक है, 30 का 20% क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि फ्रेंड देखिए, हमको पता है कि 20% मतलब नीचे में 200 आएगा, 100 आएगा, ऊपर में 2 जीरो है तो 2 जीरो कट ही जाएगा, सीधे हम डिजिट को लिख देते हैं, 6% आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए और कुछ लेते हैं एग्जांपल। अब बोलेंगे सर यहाँ 2 जीरो था तो आप 2 जीरो नीचे में मान लिए, ट्रेडिशनल मेथड से हम यही करते थे ना, 30 गुने 20% है तो 20/100। ये चीजें हम अपने दिमाग में रखना है कि नीचे में 2 जीरो आएगा, परसेंटेज मतलब नीचे में 100, तो ये काटते थे। ठीक है, फिर 6 लिखते थे। अब थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, जहां 2 जीरो देखे काट दिए, अगर 1 जीरो है तो डेसिमल लगा दिए, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। ठीक है, चलिए कुछ आगे का एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सपोज दैट 24 का, ठीक है, 20% क्या होगा। अब तो एक ही जीरो है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर अब कैसे निकलेगा, तो 2 जीरो कटेगा नहीं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिए 24 तो ने 48, माइंड में खेलेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो नहीं कटेगा तो पॉइंट आएगा, परसेंट। ठीक है, चलिए और कुछ बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा डीएसएम का, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्विंग मेथड का, जो कि ये मेरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। बोलेंगे आप सर जीरो वाला तो ठीक है, अब समझ में आ गया, मान लीजिए कि जीरो जिसमें नहीं हो उसको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स उसको हम जो करेंगे उसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इंग्लिश में स्प्लिटिंग मेथड बोलेंगे, हिंदी वालों के लिए बहुत बढ़िया वर्ड है तोड़ो फोड़ो। तोड़ो फोड़ो मेथड से हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं तोड़ो फोड़ो मतलब क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों ने भी किया था ना कि अनडिवाइड किया था, जब तक हम एकता में रहेंगे ना बहुत मजबूती रहती है, जैसे अलग अलग होंगे ना फिर वो आसान हो जाता है। चलिए इसको भी हम परसेंटेज को तोड़ के आसान तरीके से बनाते हैं। अब हम लेते हैं जैसे 64 का, ठीक है, 64 का हम ले लेते हैं 45%। ठीक है, अब बोलेंगे सर ना तो इसमें जीरो है ना इसमें जीरो है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए 64 को 45% में, तो अब इसको क्या करेंगे, तोड़ो फोड़ो अपनाएंगे। 64 को 45 को तोड़ देंगे, क्या करेंगे 40 + 5। ठीक है, ये समझ में आया, परसेंटेज है मतलब नीचे में 100 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए 64 का 40% निकालेंगे, जैसे डीएसएम मेथड जो हम लोग ने बनाया था, कैसे निकाला था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, तो 6 4 4 जा 16 का 81, 24 1 25, एक जीरो है तो एक जीरो कटा और नीचे में 100 था ना। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। 100 था, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, एक जीरो बचा था तो हम यहाँ पॉइंट लगा दिए 25.6। ठीक है, अब बचा 5%। 5% को हम क्या करते हैं कि 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालेंगे तो 64 का 10% क्या होगा, एक जीरो कटेगा, नीचे 10 बच गया, मतलब 6.4 हुआ। 6.4 का आधा क्या हुआ 3.2, 6 2 8, 5 3 8 और 2 28.8। आप कहीं भी कैलकुलेटर पे जहां मन करे आप देख लीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो अगर हम लेते हैं, सपोज दैट कि ले लेते हैं जैसे 84 का
84 का हम लेते हैं 115%, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। 84 का अगर हम 15% लिए, 84 को इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको क्या करते हैं 100 तोड़ देते हैं, 10 तोड़ देते हैं, प्लस 5 में तोड़ देते हैं, ठीक है। हम तोड़ो फ्रो मेथड अपना रहे हैं। 84 का 100% मतलब नीचे में 100 है, 100 से तो 100 कट गया होगा, इसका 84 का 84 ही आ गया, ठीक है। 10% मतलब 1 जीरो कट गया, मतलब 1 पॉइंट के बाद आएगा, हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। 5% मतलब 8.4 10% का आधा हो गया, 4.2। 4 2 6, 4 4 8 8 8 16, 96.6। आपको जहां मन करे कैलकुलेटर में देखना चाहते हैं, जहां देखना चाहते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। ये इतने बड़ा सॉल्यूशन का, ठीक है, क्वेश्चन का, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये मेथड अगर हम पुराने मेथड से करते तो लंबा आ जाता, ठीक है। इसको हम बहुत सारे मेथड आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप बहुत सारी चीज जो है, इसका स्टेप्स जो है वो अपने मन में भी कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं जैसे 226 का 25%, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, इसको तोड़ा था ना, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के देखते हैं। दोनों में से किसी को तोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको दोनों में से किसी को तोड़ सकते हैं। इसको क्या करते हैं आप कि 200 प्लस 20 प्लस 6% का 25% निकालते हैं। 200 का 25% निकालेंगे तो नीचे में 100 है, ये तो आपको पता ही पहले से, कट जाएगा 50 हो जाएगा, 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूने 50। चलिए एक निकल गया, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और बचा कितना, 50 आएगा, 25 दूने 50, और 1 जीरो कटेगा तो इसका 25% 5 आ गया। अब बचा हमारा 6, ठीक है, 6 जो बचा, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सीधे 25 का 6 को गुना करेंगे, तो 25 को 6 से गुना करेंगे, 6 30, 3 हाथ से 6 12, 12 3 15, 150/100 आया। नीचे में 100 है ना इसके, 1 जीरो कटा, 1.5। ये सब कैलकुलेशन जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होते जाएगा। 5 1 6 और 5। अब देखिए फ्रेंड, 226 का 25% निकालना है, 56.5 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये परसेंटेज अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होते जाएगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ट्रिक समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।